नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज और मैं हूं राजीव शर्मा। और अब चलते हैं दिन भर की खास खबरों की ओर। 2 महीने पूर्व किशनगढ़ के मदनगंज थाना क्षेत्र में हुई लाखों रुपए की चोरी के मामले में मदनगंज थाना पुलिस की स्पेशल टीम ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आज मामले का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आर के मार्बल कॉलोनी में सूने पड़े मकान से चोरों ने 21 तोला सोना और 1 किलो चांदी सहित 75,000 की नकदी चुरा ली थी। इस पर पुलिस की स्पेशल टीम ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आरोपियों से अन्य चोरियों के बारे में पूछताछ कर रही है। 2 महीने पूर्व किशनगढ़ के मदनगंज थाना क्षेत्र में स्थित आर के मार्बल कॉलोनी से अज्ञात चोरों ने बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। चोरों ने मकान से करीब 21 तोला सोना, 1 किलो चांदी सहित 75,000 की नकदी चुरा ली थी। इस पर अजमेर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर मदनगंज थाना पुलिस की स्पेशल टीम गठित की गई। आज पुलिस की स्पेशल टीम ने इस मामले से जुड़े 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इसमें पुलिस ने झुंझुनू निवासी विकास शर्मा, हरियाणा निवासी विक्रमजीत सिंह और जितेंद्र को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बदमाशों से एक कार और लाखों रुपए के आभूषण भी बरामद किए। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि इसमें फौजी नामक आरोपी करीब 100 से अधिक वारदात में शामिल रहा है। ये 3 तो हमारे नॉलेज में हैं, 3 तो हमारे दर्ज हो रखे हैं। इन तीनों में इनका रोल आया है। इसके अलावा और पूछताछ जारी है। वारदात का तरीका क्या रहता है इनका? वारदात तरीका दिन में करते हैं और दिन में जैकी करते हैं। घर सोना मिलता है, सोने में घर में तुरंत कार्रवाई करके निकल जाते हैं। चोरी नकब जोनी के अलावा भी कोई बड़ी अपराधी? ये सतपाल फौजी, इसके खिलाफ तो बहुत मुकदमे हैं। ये पहले फौज में था और इसके खिलाफ कोई फैमिली का डिस्प्यूट उसमें मुकदमे में गया था। उसके बाद तो इसके जो हैं मुकदमे 302 के, 307 के, 454 के, 392 के मुकदमे, मतलब काफ़ी संगीन अपराध हैं इसके। और ये हार्डकोर जिसको हम कह सकते हैं उस श्रेणी का अपराधी है। जो अपने किशनगढ़ में जो वारदातें हैं उसमें और दूसरे साथी भी उसमें शामिल हैं क्या? उनकी भी अभी बाकी उनका रिकॉर्ड हमें अभी नहीं मिला नहीं है। हम ICJ से उसका रिकॉर्ड खंगाल रहे हैं, देख रहे हैं और उनका भी रिकॉर्ड जल्द ही इसको में जो है ले लिया जाएगा रिकॉर्ड पर। इन्होंने सर माल यहीं बेचा किसी व्यापारी को, उसको भी डिटेन किया? नहीं, यहाँ नहीं बेचा। वो जो है वो कनीना वहीं का जो महेंद्रगढ़ के पास का है सुना, क्योंकि ये रहने वाला गुड़गांव के आसपास का है, तो वहीं आसपास के ही जो इसने जो है ये चोरी में प्रयुक्त माल वहीं खरीदा है। सर ये क्या हर बार अपने गैंग के मेंबर्स को चेंज करते रहते हैं? सुनने में यही आया कि ये जो है जो वारदात करता है अमूमन अलग अलग इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में ये घूमता रहता है। और जैसा कि रिकॉर्ड बता रहा है इसका, वेस्ट बंगाल तक जाके इसने कार्रवाइयाँ की हुई हैं। तो किशनगंज थाना क्षेत्र से चोरी हुई स्कूटी की 3 आरोपियों को पुलिस ने प्रोडक्शन वारंट के तहत जेल से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि तीनों आदतन अपराधी हैं और आए दिन मोटरसाइकिल चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। आज पुलिस ने तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया। किशनगंज थाना पुलिस ने स्कूटी चोरी मामले में 3 लोगों को जेल से प्रोडक्शन वारंट के तहत गिरफ्तार किया। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि तीनों चोर आदतन अपराधी हैं और आए दिन मोटरसाइकिल चोरी की वारदात को अंजाम देते रहते हैं। आज पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। सर आज किस कोर्ट पेश किया? आज एक मोटरसाइकिल चोरी का मामला था, एक्टिवा स्कूटी। उसमें 3 आरोपियों को कल जेल से प्रोडक्शन वारंट के लिए गिरफ्तार किया गया था और आज वापस पेश किया इनको। वो कितना नाम है? एक आरोपी है प्रकाश काठात ब्यावर का, दूसरा लोकेश चंद ब्यावर का और तीसरा है राधेश्याम नायक परवेसर का। कहाँ से कहाँ चोरी? इन्होंने अपने बद्री विद्यालय के पीछे वाली कॉलोनी है, वहाँ से एक्टिवा स्कूटी चोरी किया था। श्याम सुंदर जी हैं उसी स्कूटी के मालिक, उनकी तरफ से क्या रोल है चारों का? इसमें आरोपी 3 हैं, तो तीनों ने मिलकर के और स्कूटी चोरी की थी। आज उनको कोर्ट में पेश किया। अब जैसा भी इनका माननीय न्यायालय का आदेश होगा, इनको जैसी करवाई जाएगी, जैसी के आदेश देगा। इनका काफी पुराना रिकॉर्ड है और आदतन अपराधी मोटरसाइकिल चोरियों के। पूर्व में इनको आदर्श नगर पुलिस थाने द्वारा गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद इनको जेल भिजवाया था और मैंने इनको प्रोडक्शन वारंट के जरिए गिरफ्तार किया। आपका नाम? मैं गोविंद। तंबाकू सेवन से प्रत्येक वर्ष लाखों लोगों को कैंसर हो जाता है। इसके लिए NGO संस्था और सरकार द्वारा जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं। 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाएगा। आज इसी को लेकर अजमेर जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के चिकित्सकों ने सैटेलाइट अस्पताल पहुंचकर पोस्टर के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया। साथ ही लोगों को तंबाकू का सेवन नहीं करने की अपील भी की। विश्व की बड़ी समस्याओं में से एक तंबाकू का सेवन
जो वक्त के साथ हमें, हमारे परिवार और कहीं ना कहीं हमारे देश को बर्बादी की ओर ले जा रहा है। इसी के चलते 31 मई वर्ल्ड टोबैको डे के उपलक्ष्य में आज जागरूकता फैलाने के लिए अजमेर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल की ओर से चिकित्सकों की टीम आदर्श नगर स्थित सैटेलाइट अस्पताल पहुंची। मेडिसिन विभाग के सौरभ जोशी ने जानकारी देते हुए बताया कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पोस्टर लगाकर जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके तहत लोगों को बताया जा रहा है कि तंबाकू शरीर के लिए कितना घातक है। कैंसर का एक मुख्य कारण बीड़ी और तंबाकू ही है। साथ ही लोगों को बताया कि सिर्फ सेवन करने वाले को ही स्वास्थ्य का खतरा नहीं है, बल्कि उसके आसपास के सभी को खतरा है, और सभी से निवेदन किया कि अपने बच्चों को जितना हो सके बीड़ी तंबाकू से दूर रखें, उनका जीवन और भविष्य दोनों बचाएं। कैसे समझा इसके? देखिए, हमारी जो डॉक्टर्स की टीम है वो JLN मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल अजमेर से आज सैटेलाइट हॉस्पिटल में आई है। उसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि 31 मई को विश्व स्तर पर वर्ल्ड टोबैको डे मनाया जाता है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस। उसके लिए हम सभी में जागरूकता फैलाने के लिए हम उपस्थित हुए हैं। हर साल की जो थीम होती है वो भिन्न भिन्न तरह की होती है। जो इस वर्ष की थीम है वो है, मुख्यतः उसका बिंदु है बच्चों को अवगत कराना, बच्चों के बीच में जागरूकता फैलाना कि किस तरीके से हम तंबाकू से होने वाली बीमारियों से बच सकते हैं और उनका सेवन करने से हमारे को कितनी सारी नुकसान हो सकते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पे आज सभी इकट्ठित हुए हैं। अब क्या एकत्रित हुए हैं, अब जो मुख्य बीमारियां हैं जो तंबाकू के सेवन से होती हैं, और तंबाकू किस किस चीज़ में पाया जाता है वो क्या है, जर्दा है, खैनी है, सुपारी है, बीड़ी है, सिगरेट है, हुक्का है। इन सभी के सेवन करने से मुंह के रोग का कैंसर, जो मुंह होता है उसका कैंसर होता है, फेफड़ों की बीमारियाँ होती है, सांस लेने में परेशानी होती है, कर्क रोग जिसे हम बोलते हैं कैंसर, फेफड़ों का कैंसर होता है। और वही जो हम लगातार तंबाकू का सेवन करते हैं तो हमारे जो आंत है, आंतों का कैंसर होता है, पेट का कैंसर हो सकता है, बोनी कैंसर हो सकता है जिसे हम कहते हैं हड्डियों का कैंसर, वो हो सकता है। अब नियमित रूप से इसका सेवन करने से आसपास में जो महिलाएं हैं, जो प्रजनन महिलाएं हैं, जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं, उनमें भी पाया जाता है कि अगर वो नहीं भी कर रही हैं लेकिन आसपास तंबाकू का सेवन हो रहा है, बीड़ी का सेवन हो रहा है, तो उस धुएं से वो भी ग्रसित हो रही हैं और अपने आने वाले बच्चे में भी इस चीज़ का संक्रमण होने की पूर्ण संभावना है। इसीलिए हमारी जो डॉक्टर टीम का जो मेन मोटो है आज आने का वो है हेल्थ अवेयरनेस, जो कि पॉपुलेशन में एक जन संप्रदाय में जाना चाहिए कि हमें नियमित रूप से ये कसम खानी चाहिए कि हम बिल्कुल भी इस चीज़ का उपयोग नहीं करेंगे, और जो कर रहे हैं वो इसमें कम ही करें, जिससे कि आप अपने समाज का, अपने परिवार का और देश स्तर पे बढ़ोतरी कर सकते हैं। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर सौरभ अवस्थी है, मैं कम्युनिटी मेडिसिन विभाग JLN है। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। Pizza Point, Kangor. For delicious moment. राजस्थान
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा कल 10वीं कक्षा का परिणाम जारी किया गया था। इसमें तीर्थनगरी पुष्कर के छात्र छात्राओं ने भी अपना परचम लहराया। इसमें बीना बाकोलिया ने 98%, गौरव कुमावत ने 97% और सानवी पाराशर ने 92% अंक प्राप्त कर स्कूल और परिजनों का नाम रोशन किया। भारतीय जनता पार्टी पुष्कर शहर मंडल ने आज जैन मंदिर ब्रह्म चौक बड़ी बस्ती पुष्कर पर सेवाई संगठन कार्यक्रम के तहत नगर पालिका अध्यक्ष कमल पाठक के मुख्य आतिथ्य में भारतीय जनता पार्टी पुष्कर शहर मंडल द्वारा आमजन को प्रचंड भीषण गर्मी से राहत प्रदान करने के लिए शीतल शरबत पिलाया गया। इस मौके पर भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज भीषण गर्मी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के आह्वान पर सेवाई संगठन जन सेवा के तहत शीतल शरबत पिलाया जा रहा है। यात्रियों को, तीर्थयात्रियों को, आने वाले प्रत्येक तीर्थयात्रियों को गर्मी को देखते हुए शरबत भारतीय जनता पार्टी मंडल द्वारा पिलाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार आज नगर पालिका पुष्कर शहर मंडल द्वारा चेयरमैन पाठक साहब, शिव स्वरूप जी, मंडल अध्यक्ष भाटी जी के नेतृत्व में सभी कार्यकर्ता, पार्षदगण आम जनता को मिल्क रोज पिलाकर इनकी सेवा कर रहे हैं। गर्मी बहुत बढ़ रही है। सेवा ही जो सप्ताह हमारा पार्टी का सेवा ही संगठन जनता की सेवा का कार्य करता है। आज पूरे प्रदेश में जो हमारा सेवाई संगठन के तहत पूरे प्रदेश भर में जहाँ भीषण गर्मी के अंदर शीतल शरबत है, छाछ है, ठंडे पानी की व्यवस्था के तहत आज पुष्कर शहर मंडल द्वारा पुष्कर शहर के ब्रह्म चौक के पास हमने जो धार्मिक यात्री आ रहे हैं, जो आमजन है, उनके लिए पुष्कर मंडल के द्वारा शीतल शरबत की व्यवस्था की है ताकि आमजन को इस गर्मी से राहत मिल सके और वो शरबत पीकर अपने आप को तरोताज़ा समझ सके। ये कितने दिन चलेगा कार्यक्रम? ये पूरे जिले में, पूरे प्रदेश में चल रहा है। कल हमारा एक प्रोग्राम पहले हुआ था, आज एक प्रोग्राम और हो गया है। जैसे पार्टी संगठन तय करेगा वैसे आगे प्रोग्राम करते रहेंगे। सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता राष्ट्रीय मानदेय संघर्ष समिति के नेतृत्व में आज राशन डीलरों की ओर से ई-KYC के कमीशन के संबंध में जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। इस मौके पर राशन डीलर ने कहा कि वैसे ही उनका कमीशन 5 या 6 महीने के अंतराल में दिया जाता है, उसके अलावा ई-KYC उनसे फ्री में कराई जा रही है, इसलिए उनकी मांग है कि प्रत्येक कार्ड पर उन्हें भुगतान नगद दिया जाए। सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता राष्ट्रीय मानदेय संघर्ष समिति के नेतृत्व में आज राशन डीलरों की ओर से ई-KYC के संबंध में जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। इस मौके पर राशन डीलर मीडिया प्रभारी लोकेंद्र शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार की वितरण प्रणाली की सभी योजनाओं को राशन डीलर सफल करने में भागीदारी निभाता आया है। उन्होंने कहा कि राशन डीलर को दुकान का प्राधिकरण पत्र केवल राशन सामग्री वितरण के लिए दिया गया है, लेकिन उसके बाद भी सरकार की समस्त योजनाओं में राशन डीलर सहयोग करता है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा ई-KYC कराई जा रही है और उसका किसी भी प्रकार से भुगतान राशन डीलर को नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस भीषण गर्मी में राशन की दुकानों के बाहर उपभोक्ता एकत्रित होंगे, जिनके लिए दुकानदार को ही समस्त प्रबंध करना होगा, जिसके लिए सरकार की ओर से कोई भी सुविधा प्रदान नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा कि ई-KYC का भुगतान उन्हें दिलाया जाए, तभी उनके द्वारा ई-KYC की जाएगी। आज समय अजमेर जिले के समस्त राशन डीलर KYC को लेकर सरकार, राज्य सरकार द्वारा जो KYC के आदेश निकाले गए हैं और KYC को लेकर हम जिलाधीश महोदय के माध्यम से सरकार को यह बताना चाह रहे हैं कि राशन डीलर वैसे ही आज के उसमें त्रस्त है। राशन डीलरों को समय पर कमीशन नहीं मिल पा रहा है। हम ये चाह रहे हैं कि सरकार हमारे एक राशि तय करे, या तो उपभोक्ताओं के माध्यम से हमें राशि दी जाए, या सरकार स्वयं तय करे कि राशन डीलरों को एक राशि तय की जाए। आज राशन डीलरों की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। पूर्ववर्ती सरकार के अंदर हमारे अजमेर से 2 जनप्रतिनिधि है, माननीय अनीता बघेल जी है, वासुदेव देवनानी जी है। उस समय वासुदेव देवनानी जी ने राशन डीलरों के लिए विधानसभा में पुरजोर तरीके से आवाज उठाई थी, मगर आज बीजेपी की सरकार होने के बावजूद भी हमारे जनप्रतिनिधि चुपचाप बैठे हुए हैं और राशन डीलर हित में आना उन्होंने सोचा। हमारी एक मांग है कि हमें मानदेय लागू कर दे। हम सरकार की हर योजना को धरातल पर उतारते हैं वो राशन डीलर। हम सरकार के किसी भी कार्य को मना नहीं कर रहे हैं, मगर फ्री में काम नहीं करेंगे। तो किस चीज की KYC करने के लिए कह रहे हैं? क्या नुकसान, उपभोक्ताओं की KYC, खाद्य सुरक्षा, गेहूं को लेकर उनकी KYC, क्योंकि उसमें कई मृतक हैं, कईयों की शादी हो गई है, तो उनकी KYC राशन डीलरों के माध्यम से कराई जा रही है। हम जिलाधीश महोदय को ज्ञापन देने आए, राज्य सरकार को के तक हमारी आवाज पहुंचे और सरकार हमारी इन समस्याओं का समाधान करे। नाम लोकेंद्र शर्मा, मीडिया प्रभारी।
हम करीबन 200 राशन डीलर यहाँ पे हैं अभी, और हम कलेक्टर साहब से मिलने आए हैं। और हमारी मेन मांग है कि ये KYC जो की जा रही है उसका हमारे को मेहनताना दिया जाए, प्लस जो हमारा पिछला 6 महीने का कमीशन बाकी है वो भी दिया जाए। ये हमारी बस इसलिए आए हो आप बिल्कुल यहाँ पे। हमारे तो क्या परेशानी का सामना करना पड़ सकता है अगर ये ये KYC अगर KYC में अभी गर्मी का सीजन है, इसमें उपभोक्ता बीमार हो सकता है, तो अगर उसके लिए या तो सरकार कोई व्यवस्था करे वहाँ छाया पानी की, तो वो सरकार अपने, अगर दुकानदार कहाँ से देगा उसको 4,000-5,000 रुपये कुल महीने का कमीशन मिलता है, उसमें वो उपभोक्ता के लिए सुविधा देगा। या किशनगढ़ के विधायक विकास चौधरी के नेतृत्व में आज सैकड़ों किशनगढ़वासी और ग्रामीणों ने किशनगढ़ में व्याप्त समस्याओं को लेकर 5 सूत्री ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। इस मौके पर विधायक विकास चौधरी ने कहा कि अजमेर जिले से सरकार में 2 जनप्रतिनिधि में से 1 कैबिनेट मंत्री हैं और 1 विधानसभा अध्यक्ष हैं, उसके बाद भी अजमेर में कई क्षेत्रों का विकास नहीं हो रहा है। उन्होंने किशनगढ़ में बिजली, पानी, यातायात की भारी समस्या बताई। आज उन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए विधायक विकास चौधरी ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। किशनगढ़ विधायक विकास चौधरी के नेतृत्व में आज सैकड़ों किशनगढ़वासी और ग्रामीणों ने किशनगढ़ में व्याप्त समस्याओं को लेकर 5 सूत्री ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। इस मौके पर विधायक विकास चौधरी ने कहा कि उनकी 5 सूत्री मांगे हैं, जिसमें पहली समस्या किशनगढ़ में पानी की है। उसके अलावा किसानों को बिजली दोपहर में दी जा रही है, जबकि उन्हें सुबह या शाम को बिजली दी जानी चाहिए। तीसरी समस्या उन्होंने स्वास्थ्य की बताई। उन्होंने कहा कि किशनगढ़ के यज्ञ नारायण अस्पताल में सुविधाओं का अभाव है, जिसके कारण आए दिन मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। चौथी समस्या बताते हुए उन्होंने कहा कि किशनगढ़ के नगर परिषद की कार्यशैली पर सवाल उठते हैं। लंबे समय से भूमाफियाओं द्वारा जमीन पर कब्जे किए जा रहे हैं। और 5वीं समस्या के बारे में उन्होंने बताया कि किशनगढ़ की ट्रैफिक व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई है, जिसके कारण आए दिन लोगों को परेशानी होती है और किशनगढ़ में रोजाना जाम लगता है। उन्होंने कहा कि अजमेर जिले से 2 जनप्रतिनिधि सरकार में होने के बाद भी अजमेर के कई क्षेत्र समस्याओं से घिरे हुए हैं। इन्हीं 5 समस्याओं के लिए आज विधायक द्वारा जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। आज हम जिलाधीश महोदय के पास पिछले लंबे समय तक हम इनको पत्र लिख रहे थे, पत्राचार से हमारी बात हो रही थी। मैं परसों खुद राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांशु पंत के पास जाके आया, मैं ऊर्जा मंत्री से मिल के आया। बावजूद इसके किशनगढ़ विधानसभा और पूरा अजमेर जिला पानी के लिए तरस है, दर दर की ठोकरें उनको खाने को मिल रही है। अजमेर वो जिला है जिस जिले के लिए, टोंक जिला और अजमेर जिले के लिए बिसलपुर परियोजना बनी थी। आज परियोजना हमारे लिए बनी, लेकिन हमारा पानी जयपुर दिया जा रहा है। हम नहीं कहते कि जयपुर को पानी मत दो, लेकिन हमारे अजमेर और किशनगढ़ का अधिकार का पानी हमें मिले। दूसरा, बुनियादी जरूरत बिजली की। मैं उस व्यापारिक नगरी से आता हूं जहां मार्बल की इंडस्ट्री इस राजस्थान को सबसे ज्यादा GST देती है। बावजूद इसके बार बार ट्रिपिंग होने के कारण व्यापारी आम जन परेशान है। बड़ी बात, हमारे साथ किसान भाई भी आए हुए हैं जो हमारे अराई बेल्ट और सुरसुरा बेल्ट के किसान है। यदि आप इस 45 डिग्री टेम्परेचर में किसानों को दोपहर में बिजली देंगे तो उनकी फसलें सारी खराब हो चुकी हैं। हमने कलेक्टर को निवेदन किया है कि किसानों को या तो सुबह जल्दी बिजली दे या शाम को बिजली दे। तीसरी मांग हमारी थी वो स्वास्थ्य को लेकर थी। 5 सूत्रीय मांग लेकर हम यहाँ आए हैं। स्वास्थ्य, किशनगढ़ का यज्ञ नारायण अस्पताल इस जिले का जिला अस्पताल कहलाता है, लेकिन आम जनता की भाषा में पिछले 10 साल के जो विधायक आए हैं, उन विधायकों की अक्रमण्यता के कारण वो जिला अस्पताल रेफरल अस्पताल बन गया है। सोनोग्राफी की मशीन लंबे समय तक वहाँ पड़ी है, लेकिन सोनोग्राफी वहाँ होती नहीं है। वहाँ सफाई व्यवस्था नहीं है, गायनिक वार्ड में महिलाएं परेशान होती है। और 40 करोड़ पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार ने अस्पताल की नई बिल्डिंग के लिए दिए। आज 6 महीने के बाद भी वो बिल्डिंग का काम शुरू नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं ये अंदेशा है कि यहाँ अजमेर जिले में जो भाजपा के 7 विधायक हैं, जिनमें से एक यहाँ के राजस्थान की विधानसभा के अध्यक्ष हैं, एक यहाँ से कैबिनेट मंत्री है, 7 विधायकों के साथ यहाँ सांसद भी भारतीय जनता पार्टी के आते हैं। बावजूद वो हमारे हक का पानी हमारे को नहीं दिला पा रहे हैं, हमारे हक की बिजली वो नहीं दिला पा रहे हैं, हमारे हक का स्वास्थ्य वो नहीं दिला पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारे किशनगढ़ में जो नगर परिषद की कार्यशैली है, उस पर मैं बड़ा सवालिया निशान इसलिए खड़ा करता हूँ क्योंकि प्रशासन शहरों के संग जो अभियान था, उसके तहत जो पट्टे मिलने थे, वो पट्टे आज तक गरीब दर दर भटक रहे हैं, पट्टे नहीं मिल रहे हैं। सफाई व्यवस्था वहाँ दुरुस्त नहीं है। उसके अलावा जो सरकारी जमीनों पे भूमाफियाओं का कब्जा इस भाजपा के 6 महीने 7 महीने के इस कार्यकाल में हुआ है, वो बड़ा ही एक किशनगढ़ के लिए खतरनाक विषय है। 5वां मुद्दा मैं जो मांग लेके आया हूँ वो है हमारे किशनगढ़ की ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए। निश्चित तौर पर किशनगढ़ एक बड़ा शहर हो गया, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र से जो लोग आते हैं
वो लोग जब शादी ब्याह के सीजन में अपनी ट्रैक्टर अपना साधन खड़ा करने के लिए तकलीफ पाते हैं, तो मैं जिला कलेक्टर महोदय को यही निवेदन किया कि वहाँ पार्किंग की व्यवस्था हो, जहाँ गांव से आया हुआ किसान, वहाँ का व्यापारी अपनी मोटरसाइकिल अपना साधन खड़ा कर सके, और जो ट्रैफिक पुलिस की कम संख्या है उस संख्या को बढ़ाया जाए। हमने अल्टीमेटम दिया है 7 दिन का। मुझे लगता है कलेक्टर ने जिस प्रकार से हम सारे किसान भाइयों को, हमारे वरिष्ठ कांग्रेस जनों को सुना है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये इम्प्लीमेंट करेंगे। अन्यथा हमने अल्टीमेटम दिया, हम टेंट लगा के यहाँ बैठने वाले हैं। किसानों को लेकर हमने एक बात अराई बेल्ट के लिए कही कि अराई बेल्ट में 22 ग्राम पंचायत आती है और इस क्षेत्र को अन्न की उपलब्धता कोई कराता है तो अराई क्षेत्र करवाता है। बावजूद इसके वहाँ अग्निशामक यंत्र नहीं है। आज 46 डिग्री टेम्परेचर में जब किसानों के बाड़ों में, उनके खेतों में आग लग जाती है, तो आग लगने के बाद यदि किशनगढ़ और अजमेर से आग बुझाने वाली मशीन वहाँ पहुँचती है, तब तक किसान खाक हो चुका होता है। इस कारण से हमने अग्निशामक यंत्र की मांग की है। और नरेगा में जो समय हमारी माताओं का, हमारे वहाँ किसानों का जो समय है वो 12 बजे से कम करके, क्योंकि इस टेम्परेचर में वो काम करें, तो आप और हमसे छुपा हुआ नहीं, आप पत्रकार बंधु केवल माइक और कैमरा लेके खड़े हैं, तब इतने पसीने। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। Pizza Point, Kangor. For delicious moment. भारतीय जनता पार्टी पुष्कर शहर मंडल में आज गुरुवार को जैन मंदिर ब्रह्मचौक बड़ी बस्ती पुष्कर पर सेवाई संगठन कार्यक्रम के तहत नगर पालिका अध्यक्ष कमल पाठक के मुख्य आतिथ्य में भारतीय जनता पार्टी पुष्कर शहर मंडल द्वारा आमजन को प्रचंड भीषण गर्मी से राहत प्रदान करने हेतु शीतल शरबत पिलाया गया। भारतीय जनता पार्टी पुष्कर शहर मंडल ने आज जैन मंदिर ब्रह्मचौक बड़ी बस्ती पुष्कर पर सेवाई संगठन कार्यक्रम के तहत नगर पालिका अध्यक्ष कमल पाठक के मुख्य आतिथ्य में भारतीय जनता पार्टी पुष्कर शहर मंडल द्वारा आमजन को प्रचंड भीषण गर्मी से राहत प्रदान करने के लिए शीतल शरबत पिलाया गया। इस मौके पर भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज भीषण गर्मी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के आह्वान पर सेवाई संगठन जन सेवा के तहत शीतल शरबत पिलाया जा रहा है यात्रियों को। तीर्थयात्रियों को, आने वाले प्रत्येक तीर्थयात्रियों को गर्मी को देखते हुए शरबत भारतीय जनता पार्टी मंडल द्वारा पिलाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार आज नगर पालिका पुष्कर शहर मंडल द्वारा चेयरमैन पाठक साहब, शिव स्वरूप जी, मंडल अध्यक्ष भाटी जी के नेतृत्व में सभी कार्यकर्ता पार्षदगण आम जनता को मिलकर पिलाकर इनकी सेवा कर रहे हैं। गर्मी बहुत पड़ रही है, सेवा ही जो सप्ताह हमारा पार्टी का सेवा ही संगठन जनता की सेवा का कार्य करता है। आज पूरे प्रदेश में जो हमारा सेवाई संगठन के तहत पूरे प्रदेश भर में जहाँ भीषण गर्मी के अंदर शीतल शरबत है, छाछ है, ठंडे पानी की व्यवस्था के तहत आज पुष्कर शहर मंडल द्वारा पुष्कर शहर के ब्रह्म चौक के पास हमने जो धार्मिक यात्री आ रहे हैं, जो आमजन है, उनके लिए पुष्कर मंडल के द्वारा शीतल शरबत की व्यवस्था की है, ताकि आमजन को
इस गर्मी से राहत मिल सके और वो शरबत पीकर अपने आप को तरोताज़ा समझ सके। ये कितने दिन चलेगा कार्यक्रम? ये पूरे जिले में, पूरे प्रदेश में चल रहा है। कल हमारा एक प्रोग्राम पहले हुआ था, आज एक प्रोग्राम और हो गया है। जैसे पार्टी संगठन तय करेगा वैसे श्री दिगंबर जैन समिति अजमेर द्वारा आज शिव मंदिर स्थित भोंपो का बाड़ा में छोटे और जरूरतमंद बच्चों को आंगनबाड़ी स्कूल में फल, स्कूल की यूनिफॉर्म और अध्ययन सामग्री वितरित की गई। इस कार्यक्रम में 300 बच्चों को सामग्री भेंट की गई। भारत के भविष्य को सुनहरा बनाने के लिए जरूरी है कि देश के बच्चों को शिक्षा प्राप्त हो। आज इसी के चलते श्री दिगंबर जैन समिति अजमेर द्वारा शिव मंदिर भोंपो का बाड़ा में छोटे बच्चों, जरूरतमंद बच्चों और आंगनबाड़ी के बच्चों को शिक्षा की ओर आगे बढ़ाने के उद्देश्य से आंगनबाड़ी स्कूलों में बच्चों को फलों के साथ स्कूल यूनिफॉर्म और अध्ययन में काम आने वाली सामग्री का वितरण किया गया। वार्ड 62 के पार्षद ने जानकारी देते हुए बताया कि इस कार्य के लिए 300 बच्चों का लक्ष्य रखा गया है। इस पुण्य कार्य के लिए अनेक संस्थाओं का आह्वान करते हुए कहा कि वह आगे आएं और इस तरह के कार्यों में भाग लें। इस मौके पर उपस्थित समाज के वरिष्ठ जनों का स्वागत सम्मान किया गया। आज श्री दिगंबर जैन महासमिति गोयागावाड़ी अजमेर द्वारा मेरे वार्ड में आसपास के वार्डों के लिए जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम किया गया है। एक छोटे से संदेश से सभी बच्चे यहाँ एकत्रित हुए और जितने भी समिति के और जैन समाज के जितने भी वरिष्ठ जन आए हुए हैं यहाँ पे उनका स्वागत करता हूँ मैं। और ऐसे सामाजिक कार्यों के लिए और संस्थाओं को भी आगे आना चाहिए जिससे कि हमारे शहर में जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उन तक हम आवश्यक सामग्री, कपड़े, वस्त्र, किताबें आदि इत्यादि समय पर पहुंचा पाएँ। आज कहाँ कार्यक्रम आयोजित किया गया? शिव मंदिर भोपा के बारे में किया गया है। विशेषकर जितनी भी आसपास की आंगनबाड़ी है उसमें जो छोटे बच्चे हैं जो स्कूल जाना सीख रहे हैं उनके लिए स्कूल यूनिफॉर्म, सॉक्स, शॉर्ट पैंट, शर्ट्स, टी शर्ट्स आदि चीज़ें बांटी गई हैं और फल भी बांटे जा रहे हैं। तो मैं सभी संस्था के सभी पदाधिकारियों का स्वागत करता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं कि ये पुनीत कार्य आपके सहयोग से मेरे वार्ड में किया गया। बहुत बहुत आभारी हूं इन सभी का। करीबन हम 300 बच्चों का लक्ष्य रखा है जिसमें बच्चे करीबन उपस्थित हो चुके हैं। यहाँ पे 150 के करीबन अभी बच्चे आ गए और आधा घंटा और। अजमेर के दिल्ली गेट से लेकर दरगाह तक के क्षेत्र में पीने का पानी उपलब्ध नहीं होने पर राहगीरों ने और क्षेत्रवासियों ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि प्रशासन को क्षेत्र में प्याऊ या कैंपर के माध्यम से आने जाने वाले जायरीनों के लिए पीने का पानी उपलब्ध कराना चाहिए। अजमेर के दिल्ली गेट से लेकर दरगाह तक आने जाने वाले जायरीनों के लिए पीने के पानी की सुविधा नहीं होने पर एक राहगीर ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि इस भीषण गर्मी में प्रत्येक व्यक्ति को पानी की आवश्यकता होती है और पीने का पानी का इंतजाम बिल्कुल भी नहीं है, जिसके कारण बाहर से आने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि प्रशासन को चाहिए कि आने जाने वाले राहगीरों और जायरीनों को पानी की व्यवस्था की जाए। इतनी भयंकर तपन हो रही है, 9 तपा जो गर्मी चल रही है, 9 तपा आज 5वां 6ठा दिन है और भयंकर तरीके से इतनी भयंकर लू लपाट चल रही है, गर्मी पड़ रही है, रोड पे आदमी निकल नहीं रहा है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए इस दरगाह क्षेत्र के अंदर पानी की कोई प्याऊ नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है प्रशासन की तरफ से। और दुकानदार या हमारे ऑटो चालक या कोई भी हो, कोई की पानी की व्यवस्था नहीं है, पानी व्यवस्था नहीं है। और जो अमीर आदमी होता है वो तो बस लेके पी लेता है, गरीब होता है वो प्याऊ के लिए तरसता है। लेकिन प्रशासन को यहाँ पानी की व्यवस्था करनी चाहिए इस क्षेत्र के अंदर। दूर दराज से दूर से यहाँ लोग आते हैं पानी के लिए, लेकिन पानी है नहीं, बहुत परेशान होते हैं। मेरा नाम भवनलाल साहू। बिहार से आए, मुजफ्फरपुर से आए। गर्मी बहुत है, पानी का व्यवस्था है नहीं और पानी का हम लोगों को खरीद के पीना पड़ता है। जिसका पैसा है तो खरीद लेगा, नहीं वो कहाँ से करेगा। कितनी गर्मी पड़ रही है? गर्मी तो बहुत है, गर्मी तो पूछो मत कि कितना। चलने वाले को पता चलता है कि कैसा। क्या होना चाहिए यहाँ पे प्रशासन की ओर से? पानी का व्यवस्था होना चाहिए। अब इतने दूर से पूरे हिंदुस्तान से लोग आते हैं, व्यवस्था तो पूरा टाइट होना चाहिए ना, जो कि यहाँ पे नहीं है। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे।
Pizza Point, Kangor. For delicious moments. अजमेर के पर्वतपुरा बाईपास स्थित रिको इंडस्ट्रियल एरिया में आज फूड सेफ्टी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए श्री पार्वती ऑयल मिल के 18,000 लीटर खाद्य तेल को जब्त कर लिया। बताया जा रहा है कि यह तेल अनेक प्रकार के ब्रांड में पैक किया जाता था। फूड सेफ्टी विभाग द्वारा सभी ब्रांड के नमूने लिए गए, जिन्हें प्रयोगशाला में भिजवाया गया है। खबर लिखे जाने तक विभाग द्वारा कार्रवाई लगातार जारी है। अजमेर के पर्वतपुरा बाईपास के पास रिको इंडस्ट्री एरिया में श्री पार्वती ऑयल मिल में फूड सेफ्टी विभाग ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पार्वती ऑयल मिल में 18,000 लीटर खाद्य तेल को फूड सेफ्टी विभाग की टीम ने जब्त कर लिया। बताया जा रहा है कि यह तेल विभिन्न प्रकार के ब्रांड में पैक किया जाता था। फूड सेफ्टी विभाग द्वारा सभी ब्रांड के नमूने भी लिए गए हैं और प्रयोगशाला भिजवाए गए हैं। फिलहाल फूड सेफ्टी विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है। यह जांच का विषय है कि इस खाद्य तेल का उपयोग किन चीज़ों से किया जाता था। आयात और निर्यात के संबंध में फूड सेफ्टी अधिकारी लगातार ऑयल मिल के मालिक से पड़ताल कर रहे हैं। अधिकारियों की पुष्टि करने के बाद ही पूरा मामला सामने आएगा। जगह है किस तरीके की कार्रवाई की गई? आज हमारे एडिशनल कमिश्नर सर फूड सेफ्टी एंड ड्रग कंट्रोल राजस्थान के नेतृत्व में हमने यहाँ पार्वती ऑयल मिल पे कार्रवाई की है, जिसमें इनके करीब 5 या 6 अलग अलग ब्रांड के करीब 17,000 लीटर मूंगफली तेल अलग अलग जार और केन और पीपों में भरे हुए हैं, जिनकी सैंपलिंग चल रही है और बाकी कार्रवाई सर के नेतृत्व में जैसे निर्देश होंगे वैसे हम करेंगे। क्या सीज की जा रही है? अभी क्लियर हो जाएगा कि कितना माल सीज करना है, कौन से ब्रांड का। जो भी डाउटफुल होगा, जिसमें हमें डाउट लगेगा और जिसकी शिकायत है उनको करेंगे। शिकायत क्या मिली थी? शिकायत बेसिकली सर ने जैसा बताया कि भाई ये जो प्रचलित ब्रांड होते हैं उनको लेके शिकायत है। जैसे एक पोस्टमैन ब्रांड हुआ करता है तो उसमें श्री पोस्टमैन गोल्ड, इस तरह के उसी टाइप के जो ब्रांड बना करके उसमें मूंगफली तेल बेचा जा रहा है। कितना माल मिला है यहाँ पर? लगभग 18,000 लीटर तेल मिला है, जिसे सीज भी कर रहे हैं, सैंपल भी ले रहे हैं और ये सारी कार्रवाई अभी हम कर रहे हैं। आगे क्या रहेगा सर कार्रवाई में? आगे इसको लेबोरेटरी में भेजेंगे, फिर वहाँ से जो रिपोर्ट आएगी इसके बाद लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी होंगी। किस नाम से है सर? ये पार्वती ऑयल मिल के नाम से है और इसके मालिक भगवान दास जी हरवानी बताए जा रहे हैं। कब से चल रहा है गोरख धंधा? ये लंबे समय से है, इसकी शिकायतें भी हैं और ये बड़े ब्रांडों को इस तरह से करके और नकल करके जनता को गुमराह करने का भी प्रयास है। बाकी सुशील जी आप बताओ। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहे स्वामी न्यूज। जय हिंद, जय भारत।